हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। सो आज के इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम करने वाले हैं बुक लिस्ट को लेकर। बिकॉज बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मैम अगर हमें खुद से पढ़ना है और हम चाहते हैं कि साथ साथ जो है रेफरेंस के लिए बुक्स को जो है रेफर करें, तो ऐसी कौन सी बुक्स है जो कि हम रेफर कर सकते हैं जिससे जो हमारी तैयारी जो है मजबूत हो पाए। तो यहाँ पर जो है फटाफट से मैं आपको बताने वाली हूँ कि किन बुक्स को आप जो है पढ़ सकते हो, आपके जो है हमेशा काम आएगी। देखो, बुक्स पढ़ने से बहुत सारी चीज़ें जो है हेल्प होती है। एक हमको डीप इंसाइट मिलती है और रीडिंग तो होती ही बेस्ट हैबिट है। अगर आप जितनी रीडिंग की हैबिट डालोगे, आजकल जो हम डिपेंडेंट हो चुके हैं, मैम आप बुक पढ़ के आओ, आप हमें बताओ इसमें क्या लिखा हो, तो दैट इज ऑल्सो नॉर्मल। वो तो सबका अपना अपना स्टाइल है। कुछ लोग को सुन के ज़्यादा समझ आता है, कुछ लोग को पढ़ के ज़्यादा समझ आता है, कुछ लोग को देखकर ज़्यादा समझ आता है। अब आपका क्या स्टाइल है वो आपको पता होना चाहिए। तो जिनको पढ़कर ज़्यादा समझ आता है तो उनके लिए मैं बताने वाली कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जिनकी मदद से आप CUT PG हिस्ट्री की तैयारी एकदम बढ़िया तरीके से कर लोगे। तो बहुत ही बेसिक बुक है, ऐसी कोई बुक नहीं है जो आपके पास ना हो, ऑलरेडी आपके पास इजीली अवेलेबल भी हो सकती है। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है आपकी NCERTs। अब आप बोलोगे मैम 6 की NCERTs, तो बच्चे सच्ची में 6 की NCERTs में आपकी एंशिएंट हिस्ट्री दी हुई है, 7th की में मिडिवल दी हुई है, 8th की में आपकी मॉडर्न दी हुई है, 9th 10th में आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री दी हुई है। तो अगर मैं वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करूं, वो तो सिर्फ आप 9th 10th भी पढ़ लोगे तो भी जो आपकी चीजें जो है प्रिपेयर हो जाएगी। और वहीं पर अगर आप देखोगे जो क्लास 6 की NCERT है, 7th की है, 8th की है, 9th की है, 10th की है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। चाहे आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे लो, आप UPSC की तैयारी कर लो, आप कोई स्टेट PCS की तैयारी कर लो, नेट एग्जाम की तैयारी कर लो, जो NCERTs है वो तो हमारा बेस है ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके अपने NCERT की किताबों को जो है दिल से लगा लो और उनको जो है यूज़ कर लो, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं पढ़ा, अगर आपका हिस्ट्री का बैकग्राउंड नहीं रहा है और बट इंटरेस्ट है हिस्ट्री से मास्टर्स करनी है, तो आप जो है ज़रूर से जो आपकी NCERT बुक्स है उनको पढ़ के जो है अपनी एक अंडरस्टैंडिंग जो है आप क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट बुक्स मैंने यहाँ पे मेंशन करी है। NCERT क्लास 11th के जो टेक्स्ट बुक है इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पर क्लास 11th की एक टेक्स्ट बुक है लिविंग क्राफ्ट ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया, इसमें जो सिर्फ चैप्टर 9 और 10 है वो पढ़ लीजिए, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे भी जो है आपका काम चल जाएगा। वहीं पर अगर हम आगे चले, NCERT क्लास 12th की टेक्स्ट बुक है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 1 और थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 2। ये दोनों ही किताबें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा डिटेल में सारी चीज़ें आपको बताती है। चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, पूरा जो एंशिएंट से लेकर मिडिवल मॉडर्न सारी चीज़ें जो NCERT क्लास 12th की टेक्स्ट बुक में जो है कवर है। वहीं पर अगर आप ओल्ड NCERT बुक टेक्स्ट बुक्स पढ़ना चाहते हो तो RS शर्मा की एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री बड़ी फेमस है। ओल्ड NCERT टेक्स्ट बुक बाय सतीश चंद्र मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, और वहीं पर जो वॉल्यूम 3 है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इसी की है ये थीम 3, वॉल्यूम 3 है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बुक है। तो मतलब मैंने अभी ऐसी किताबें बताई है आपको जो कि ईजिली आपके पास हर जगह अवेलेबल हो जाएगी। आप NCERT बुक्स डालोगे, आपको नेट पर भी मिल जाएगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसी किताबें हैं। तो मैं चाहती थी, मैं ऐसा नहीं चाहती कि आप स्पेशली मार्केट जाओ और नई किताब खरीदो। ऑलरेडी जो हमारे पास अवेलेबल है, फ्री सोर्सेज अवेलेबल है, वहाँ से जो है आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हो, ये बुक्स जो है रेफर कर सकते हो। वहीं पर अगर आपको स्पेसिफिकली एंशिएंट इंडियन पढ़नी है, अगर आपको स्पेसिफिकली एंशिएंट इंडिया की तैयारी करनी है, आप चाहते हो कि आपकी एंशिएंट इंडियन थोड़ी वीक है, तो आप स्पेसिफिकली RS शर्मा जो है रेफर कर सकते हैं। मिडिवल इंडिया के लिए आप सतीश चंद्र रेफर कर सकते हैं। मॉडर्न इंडिया के लिए आप बिपिन चंद्र कर सकते हैं। और आपके जो BA एंड MA के स्टडी मटेरियल रहते हैं ना IGNOU के, बहुत ही अच्छे रहते हैं। आई नो पढ़ना बहुत मुश्किल है उनको, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिटेल में होते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो अलग अलग राइटर हिस्टोरियंस के सोर्सेज को लेकर जो आपके नोट्स बनते हैं। तो IGNOU के जो नोट्स है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो आपके पास अगर टाइम हो, नज़र अगर आप दे रहे हो, आपने BA IGNOU से करी हो, तो आपने जो नोट्स बनाए हो उनको आप फॉलो कीजिए। वहीं पर जो आपकी ग्रेजुएशन की किताबें हैं, है ना, मैं तो बोलती हूँ जो आपकी ग्रेजुएशन के नोट्स है, अगर आपने बनाए हैं, अच्छे से ग्रेजुएशन करी है, तो आपने जो नोट्स बनाए होंगे उनको जो आप रेफर करिए। वहीं पर अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और ना ही आप कोई किताब पढ़ना चाहते हो, इतना आपके पास टाइम नहीं है, आप चाहते हो कि सिर्फ कोई हमें पढ़ा दे, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दे, तो उसके लिए तो देखो मैं हूँ। ऑलरेडी आप सभी को पता है कि हमारा अभिमन्यु बैच जो है आया हुआ है और हमारी क्लासेस जो है स्टार्ट भी हो गई है। तो अभी जो है कुछ ही क्लासेस हुई है एंड आई वांट कि आपका कोई भी जो है क्लास मिस ना हो आगे आने वाली, तो आप फटाफट से जो है इस अभिमन्यु बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बिकॉज बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको होता है सिर्फ सुन के सारी चीज़ें समझ आ जाती है, पढ़ के इतना नहीं समझ आता। तो आप भी अगर उनमें से एक है और आप चाहते हो कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो है थोड़ा सा ही टाइम है आपके पास पढ़ने का और आप चाहते हो वो जो है बिल्कुल एकदम ध्यान से हम स्टडी कर सके, तो देखो बैच इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज आपको यहाँ वहाँ नहीं फिरना, फिर आपको सिर्फ मेरी क्लास में आना है, वो 1 घंटा बैठना है और 1 घंटा बैठ के पढ़ना है, उसके बाद हाँ 1 घंटे के नोट्स भी बनाने हैं, वो तो खुद ही पढ़ना पड़ेगा ना। अब वो तो मैं आके नहीं बनाऊंगी,
कहोगे तो बना के दे भी दूंगी, बट खुद भी तो कुछ करोगे, खुद लिखोगे तो चीज़ें बेहतर होगी। तो आप इस क्लास में आइए और मेरी 100% गारंटी, आप यहाँ पे यूट्यूब में भी क्लासेस देख रहे हैं, जिस तरीके से क्लासेस हो रही है उसी तरीके से डिटेल में सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। आप यहाँ पे मेरा कूपन कोड आशी20 यूज़ कर सकते हैं। और हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी डाउट है मुझे इस वीडियो के नीचे बताओ, बिकॉज मैं रेगुलरली जो है डाउट्स आपके पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ उनसे रिलेटेड जो है वीडियो जो है ज़रूर लेकर आऊँ। तो यहाँ पर भी एक बुक लिस्ट की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी, तो मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया कि आप कौन कौन से बुक लिस्ट को रेफर कर सकते हो। और अगर बुक्स को नहीं पढ़ना है, अगर आप चाहते हो कि आपको जो है डायरेक्टली आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है सीधा पढ़ाई जाए, तो आप हमारे बैच अभिमन्यु बैच में भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, अपनी तैयारी को जारी रखिए, बिकॉज टाइम बहुत कम बच गया। टाइम का यूटिलाइज कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।